जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल वॉर अब 34वें दिन में एंटर कर चुका है। इसी बीच में सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका इतना पावरफुल है, जब चाहे युद्ध को चालू कर सकता है, जब चाहे युद्ध को खत्म कर सकता है, तो वो इस ईरान का, जो कि एक बिना न्यूक्लियर पावर कंट्री है, उसको क्यों नहीं हरा पा रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि ईरान अमेरिका के ऊपर हेवी होता जा रहा है और अमेरिका ईरान के सामने झुकता चला जा रहा है, चाहे फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो या फिर ऑयल को लेकर। अमेरिका ईरान के सामने कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहा है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर जानने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री, इनके पास में ऐसी कौन सी पावर है जिसको लेकर के अमेरिका को डर है कि यदि ये मिडिल ईस्ट कंट्री अमेरिका से दूर हो गए तो अमेरिका का जो डॉलर है वो पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी और डी डॉलराइजेशन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ जाएगी। आखिर क्या है अमेरिका का इतना बड़ा डर और क्यों ये सारे कंट्री अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, हुआ क्या है, ईरान के अंदर जो आईआरजीसी है उसके द्वारा ये एक बयान दिया गया है। आईआरजीसी का ये कहना है कि अब जो सत्ता है ईरान के अंदर, उस सत्ता को हम ही चला रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंट के साथ में आईआरजीसी की उतनी लेवल पे बन नहीं रही है, उस तरह से काम पे दोनों मिलकर के कर नहीं पा रहे हैं, तो आईआरजीसी ने खुद ही वो जिम्मा उठा लिया है ईरान को चलाने का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के सामने यही आ रही है कि वो समझ ही नहीं पा रहा आखिर ईरान को चला कौन रहा है। क्या आईआरजीसी चला रही है या प्रेसिडेंट चला रहा है। अगर मान लीजिए वो सीज फायर भी करना चाहे तो सीज फायर किसके साथ में मिलकर के करे, आईआरजीसी के साथ में मिलकर के या फिर जो प्रेसिडेंट है ईरान का उसके साथ में मिलकर के। अगर आईआरजीसी के साथ में मिलकर के करेगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आईआरजीसी की टुकड़ियां हैं बहुत सारी जो पूरे ईरान में फैली हुई है। अगर मान लीजिए एक ही टुकड़ी के साथ में उसने सीज फायर कर लिया तो दूसरी टुकड़ी उसके ऊपर हमला कर देगी, तो अमेरिका के साथ में सीज फायर को लेकर के बड़ी समस्या सामने आ रही है। दूसरी तरफ इस आईआरजीसी को यह लगता है कि अमेरिका हमारी जो भी सारी जानकारी है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका हमारे जो प्लान वगैरह है उन प्लान के ऊपर पानी फेर दे रहा है। मान लीजिए आईआरजीसी की कोई टुकड़ी ईरान के पश्चिमी छोर पर है, तो उस टुकड़ी ने कोई प्लान बनाया, यूएस उस टुकड़ी को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, उसके ऊपर हमला कर दे रहा है। इसी तरह से अगर कोई पूरब की तरफ है, उसने प्लान बनाया तो यूएस वहां पे अटैक कर दे रहा है। तो कैसे यूएस को ये सारी जानकारी पता लग रही है। फिर आईआरजीसी ने धीरे धीरे छानबीन की, उसके बाद में पता चला कि अमेरिका की जो ये टेक फर्म कंपनीज है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनके द्वारा अमेरिका तक ये सारी जानकारी जा रही है। कैसे जा रही है आप सब जानते हैं। हम आज जो मोबाइल चला रहे हैं उस मोबाइल में सारी की सारी चीजें यूएस की है। ईमेल, जो कि बिना ईमेल के एक मोबाइल चल नहीं सकता, आज वो ईमेल भी अमेरिका का है। सारी के सारे एप्स जो है वो अधिकतर अमेरिका के, चाहे फिर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी देखोगे आप अमेरिका का पाओगे। तो अमेरिका जासूसी कर रहा है, स्पाई कर रहा है ईरान की चीजों की। तो इसी सारी जो जानकारी है ईरान की वो अमेरिका तक पहुंच रही है। ये खबर ईरान को पता चल गई तो ईरान के द्वारा अमेरिका की जो ये कंपनी है उनके ऊपर अटैक करने की धमकी दी जा रही है। ये देखिए, ईरान आईआरजीसी लेवल 18 यूएस कंपनीज एज टेररिस्ट नेम इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईएमबी सेंड मैसेज टू एम्प्लॉइज। यहां तक कि ईरान के द्वारा इन कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉय को भी ये खबर दी गई है कि आप इसको छोड़ दीजिए वरना हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। इन कंपनियों के आप नाम भी देख सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, आईएमबी, सिस्को, ओरेकल, टेस्ला, निविडिया, इंटेल, प्लांटिर, जेपी मॉर्गन, बोइंग। इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंक्लूड है, जिनके ऊपर ईरान के द्वारा कहा जा रहा है कि हम हमला करेंगे। बता रहे हैं कि 31 मार्च को किया जाएगा, फिर 1 अप्रैल को किया जाएगा। अभी तक तो ये हमला हुआ नहीं है, देखते हैं ये हमला कब किया जाएगा ईरान की तरफ से। दूसरी बात, एक चीज आपने ये नोटिस की होगी कि अमेरिका के द्वारा बहुत बार ये कहा जा रहा है कि मैं ईरान के ऊपर हमला कर दूंगा, मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, मैं जब चाहे ईरान को बर्बाद कर सकता हूं। तो ये चीजें अमेरिका कर क्यों नहीं रहा है। आखिर ऐसी क्या रीजन है कि अमेरिका हर बार बड़ा अटैक करने से पीछे हट जाता है। ईरान के साथ में जो ये वॉर है वो खिंचाता ही चला जा रहा है। आप इसमें देखिए, अमेरिका के द्वारा 48 आवर का एक अल्टीमेटम दिया गया था कि ईरान यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा तो हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। फिर अमेरिका ने 48 आवर भी निकल गए, कुछ भी नहीं किया। फिर 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, ये 5 दिन भी निकल गए, अमेरिका फिर भी कुछ नहीं किया। तो क्या अमेरिका कमजोर है। हम जानते हैं अमेरिका कमजोर नहीं है। अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है। उसने जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक क्षण में उठा लिया, वेनेजुएला को अपने अंडर में ले लिया वैसे ही, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, तो क्या वो ईरान को कब्जे में नहीं ले सकता। ले सकता है, लेकिन वो ईरान को क्यों कब्जे में नहीं ले पा रहा, उसका एक बड़ा रीजन सामने निकल कर आया है।
सामने ये निकल कर आया है कि पूरे जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, आप लोगों ने देखा होगा मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर पीने का पानी नहीं है। अब वो पीने का पानी कहाँ से यूज करते हैं? तो वो पीने का पानी समुद्र से ही लेते हैं। ये जो आप दिखो दिख रहा है, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरेन, कुवैत, ये सारे के सारे जो कंट्री है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। डिसेलिनेशन प्लांट बोलते हैं उनको, जिससे वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये डिसेलिनेशन प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। इन डिसेलिनेशन प्लांट के जरिए इस एरिया का 90 से 95% तक जो पानी है वो समुद्र से प्यूरिफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसका यूज किया जाता है। अब अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो ईरान के द्वारा दे दनादन ये सारे के सारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, इन प्लांट्स को बर्बाद कर दिया जाएगा, जिससे कि आप सिर्फ ईरान का ऑयल बर्बाद करोगे, ईरान की इकोनॉमी बर्बाद करोगे, लेकिन ईरान इन मिडिल ईस्ट कंट्री का पीने का पानी ही बंद कर देगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के सामने है। अमेरिका चाहकर भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अभी आप ये देखिए कि कितनी ज्यादा जो वाटर प्यूरिफाइड के प्लांट्स लगे हुए हैं, ये कितने सारे हैं। सऊदी अरब के अंदर 41 प्लांट है। मान लीजिए ईरान को करना क्या है, 41 मिसाइल दागनी है यहाँ पे, ये पूरे के पूरे प्लांट तबाह। इसी तरह से यूएई के अंदर 90 से 95% जो पानी है यूएई का, वो इसी समुद्र से प्यूरिफाई करके लिया जाता है। 33 के आसपास बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट्स है। अमेरिका को, ईरान को थोड़ी सी देर लगेगी, 33 मिसाइल दागनी है, ये एरिया को तबाह कर दिया जाएगा। कतर के अंदर तो सिर्फ 4 के आसपास ही है, लेकिन ये 4 ही पूरा कतर का पानी यूज कर रही है। 95% तक पानी ये प्यूरिफाई करके दे रही है। कतर के ऊपर हमला कर देगा तो बर्बाद कर देगा। 4 पूरी की पूरी जो है वो दोहा के अंदर ही है, तो सिर्फ दोहा पे ही मिसाइल दागनी। यानी कि ईरान अगर 100 मिसाइल के आसपास एक साथ दागे तो ये पूरे जो मिडिल ईस्ट कंट्री है इनको बर्बाद कर सकता है। इन मिडिल ईस्ट कंट्री में पीने की जो दिक्कत है वो बड़ी खड़ी कर सकता है। अब अगर ईरान इनके ऊपर हमला कर देगा तो फिर अमेरिका के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के होने से ही ये सब कुछ चीजें यहाँ पे घटित हो रही है। तो ये सारे के सारे कंट्री अमेरिका के जो एयरवेस है, ट्रूप्स वगैरह है, उनसे कह देंगे आप यहाँ से लेकर के निकलिए, आपके होने की वजह से हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे नहीं रख सकते। तो अमेरिका के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका चाहकर भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। अमेरिका चाहकर भी ईरान को बर्बाद नहीं कर पा रहा है। अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ हो क्या रहा है, आईआरजीसी जो है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा सरदर्द बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आईआरजीसी टुकड़ियों में फैली हुई है ऐसे ईरान के अंदर, कई की जगह यहाँ पे, कई की जगह यहाँ पे। अगर अमेरिका मान लीजिए अटैक भी करना चाहे तो एक साथ पूरे एरिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकता ना कहीं का तो रह ही जाएगा। अगर मान लीजिए इतना एरिया पूरा बर्बाद कर दिए, ये एरिया ही रहेगा, तो फिर यही अटैक करना शुरू करेगी। हर आईआरजीसी के टुकड़े के पास वेपन्स है। हर आईआरजीसी की जो टुकड़ी है वो खुद इस समय सेल्फ डिपेंड हुई पड़ी है, वो खुद इस समय राजा बनी हुई है, वो चाहे जैसा डिसीजन ले रही है। तो ये सारी का सारी प्रॉब्लम अमेरिका के साथ में क्रिएट हो रही है। दूसरी बात, अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो ईरान को ऐसे तो नहीं मारा जा सकता। ईरान को अगर मारना है तो ये सारे के सारे जो नाटो कंट्रीज है इनको अमेरिका के एक साथ आना होगा, फिर उसको एक साथ आकर के ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा और इतने हमले किए जाएंगे ईरान जो है रिटेलिएशन करने का टाइम ना मिले, तभी जो है ईरान को आप बर्बाद कर सकते हो या ईरान को रोक सकते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारे के सारे नाटो कंट्री एक साथ आ नहीं रहे। ये सारे के सारे नाटो कंट्री ने एक साथ आने से मना कर दिया कि हम अमेरिका के साथ में एक साथ आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि थोड़े दिन पहले अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की बात की जा रही थी। अमेरिका ने ही इनको धमकाया था कि मैं ग्रीनलैंड को कब्जे में लेकर के रहूंगा। ये जो डेनमार्क है, इस डेनमार्क को किसने धमकाया था? इस डेनमार्क को अमेरिका ने तो धमकाया था, और डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। अगर अमेरिका ने जब पहले इन सारे के सारे कंट्रियों को मना कर दिया, इन सारे के सारे कंट्रियों को दगा दे दिया, भगा दिया, तो अब ये अमेरिका की हेल्प करने क्यों जाए? फ्रांस का तो यहां तक कहना है कि हमारे एरिया से अमेरिका के जो भी फाइटर जेट वगैरह ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जाएंगे वो हमारे एयर स्पेस से नहीं उड़ सकते। इटली ने भी मना कर दिया, स्पेन ने भी मना कर दिया। ये सारे के सारे जो नाटो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, इन्होंने मना कर दिया है अमेरिका की हेल्प करने से। हालांकि ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं ये सारी चीजें याद रखूंगा, आप जो मेरे साथ में दगा कर रहे हो मैं सबका सब बदला लूंगा, आपको अटैक करके जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका क्या चीज है। लेकिन फ्रांस के द्वारा, इनके द्वारा मना तो कर दिया गया। हालांकि हम भी जानते हैं ये सारे के सारे कंट्री जो है यूएस के पीछे लग है। अगर यूएस जिस ओर जाएगा ये सारे के सारे कंट्री भी उस ओर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में ये आ जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन ये कल को अमेरिका के साथ में आकर के ही खड़े होंगे। दूसरी बात, ट्रंप के द्वारा एक बयान दिया जाता है। ट्रंप के द्वारा बयान दिया जाता है कि हम लगभग 2 से 3 हफ्तों के अंदर ये युद्ध छोड़ करके चले जाएंगे, हम ईरान के साथ में युद्ध नहीं करेंगे और ईरान के पास से जो भी काम कर रहे हैं वो अब दूर हो जाएंगे और बहुत हो गया, हमको नहीं लड़ना है ईरान के साथ में। तो फिर बात समझ नहीं आ रही ट्रंप चाचा, आप जो 57,000 ट्रूप्स उतार रहे हो
वो किस लिए उतार रहे हो? ये जो खर्ग आइलैंड पे कब्जे करने की आप बात कर रहे हो, वो फिर किस लिए कर रहे हो? आप किस तरह से पलट जाते हो जराक में? मतलब किस तरह से आपके पास इतना टैलेंट आया है पलटने का? आप थोड़े दिन पहले कहते हो कि हम हमारे 57,000 ट्रूप्स उतार रहे हैं, हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद आप कहते हो ईरान के अंदर हम जीत ही चुके हैं, बस सीज फायर करने के लिए ईरान जो है वो सामने आ रहा है और सीज फायर हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। फिर आप कहते हो कि ये इस युद्ध में कुछ रखा नहीं है, हम इस युद्ध को छोड़ करके जा रहे हैं। तो अमेरिका की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, कुछ समझ आ नहीं रहा है। दुनिया इसी चीज से हैरान है कि ईरान जो है डट करके सामने खड़ा हुआ है। जो सोच अमेरिका और इसराइल लेकर के आए थे कि एक पल में ही बर्बाद कर देंगे ईरान को, आयतुल्ला खिमने के मरने के बाद इनको यही लगा था कि अब जब सुप्रीम ही मर गया है तो अब क्या बचेगा। ईरान जो है खड़ा हो रहा है बार बार और लड़ने के लिए आ रहा है। ईरान के जो मुश्तबा खिमनई है, वो बताया जा रहा है कि अभी उनका पेट टूट गया है, वो सामने नहीं आ सकते, नहीं लड़ सकते, तो उनकी इतनी ज्यादा चलने नहीं दे रही यार आईआरजीसी जो है। अब आईआरजीसी भी नहीं चलने दे रही, इधर प्रेसिडेंट के साथ में भी नहीं बन रही है, तो जो आईआरजीसी की पूरी टीम है वो अकेली ही अमेरिका को मजा चखा रही है। और इस टीम के सामने अमेरिका घुटने टेक करके खड़ा हुआ है, क्योंकि वो सीधे धमकाते हैं अगर तुमने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हम जो मिडिल ईस्ट में वाटर प्यूरिफाई के प्लांट्स लगे हुए हैं उनको बर्बाद कर देंगे। अगर आप ईरान के एनर्जी प्लांट को बर्बाद करोगे तो ईरान आपका पीने का पानी ही बंद कर देगा। तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के सामने है। अब ये सारी चीजें देखनी होगी कि यूएस और क्या करता है क्या नहीं, कब यूएस बर्बाद होता है या फिर नहीं होता है, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।